कविता नारायण है क्या? आई एम हर ऑफिस कलीग। इस हफ्ते वो आई नहीं, इसलिए। कविता अपने गांव गई है। किस सिलसिले में? उसके दीदी की डिलीवरी है। बट उनकी तो कोई दीदी ही नहीं है। मदर टेरेसा हमारी मदर है क्या? मगर फिर भी उन्हें मदर बोलते हैं, ऐसे ही वो भी दीदी हैं। Why are you staring at me, man? कौन सा धंधा करते हो? धंधा? I am a software engineer. Why are you slapping me, man? क्यों मार रहे हो? अभी जो सवाल पूछा था ना, इसीलिए। सवाल तो अभी पूछा ना, उससे पहले क्यों मारा? अब पूछने के बाद मारा है, ये तो ठीक है ना? खाना आ गया है। संता तुम आ जाओ। कुबेर, इनके खाने के बाद तुम खा लेना, ठीक है? कुबेर, इन पर नजर रखना। अगर कोई हिला मैं यहीं खड़ा हूं, अगर कोई हिला। मैं यहीं खड़ा हूं, अगर कोई हिला। हेलो। मिलन, कहाँ हो तुम? जो एड्रेस दिया था वही हूँ बॉस। अभी तक वहाँ क्या कर रहे हो? सामान मिला क्या? आपने जो सीढ़ी बताई वैसी इस घर में है ही नहीं बॉस। अच्छी तरह देखा क्या? सारा घर छान मारा, लेकिन वो यहाँ है ही नहीं बॉस। तो फिर जरूर उसे कहीं सेफली रख दिया होगा। वैसे मेरी बेटी का खिलौना मिला? नहीं, वो भी नहीं मिला बॉस। मिलन, क्या कह रहे हो? गुड्डा उसी घर में है, अच्छी तरह देखो। इस घर में बहुत सारे खिलौने हैं बॉस, लेकिन उनमें से किसी में आपका लिखा खिलौना नहीं है। मिलन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, इस घर में मैं क्या कर रहा हूँ या इस घर में ये चारों चोर क्या कर रहे हैं। मुझे यहाँ क्यों पकड़ के रखा हुआ है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बॉस। चोर? वो भी क्या हमारी चीजें चोरी करने आए हैं? ये लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं, पैसे चोरी करने आए हैं ये लोग। तुम किसी काम के नहीं हो। सर, सीढ़ी के ना होने की वजह से मेरी पेमेंट कट नहीं करोगे आप? रख दिया क्या? रिपीट। ओके। जरा वो फोन देना इधर। सॉरी सर, मिलन के फोन में बस इनकमिंग होती है, आउट गोइंग रखता ही नहीं हूँ। धंधे का उसूल है। सर, आई हैव गॉट अ फोन। हे, गुड, लाओ। हेलो। हाँ बेटी, अपने डैडी को जरा फोन देना। डैडी नहा रहे हैं अंकल। डैडी अब तक नहा रहे हैं? अच्छा बेटी, तो अपनी मम्मी को फोन देना। मम्मी भी डैडी के साथ नहा रही है अंकल।
मम्मी डैडी के साथ नहा रही हैं? तुम क्या कर रही हो? मुझे ना बहुत सारी चिप्स, बिस्किट, ये सब मेरे सामने रखकर टीवी में टॉम एंड जेरी लगाकर वो नहाने चले गए अंकल। नहाने चले गए तो जाकर दरवाजा खटखटाओ। आहा, सब खत्म हो जाने के बाद ही दरवाजा खटखटाने के लिए बोल कर गए हैं डैडी। बोल कर गए हैं तो कोई बात नहीं, तुम जाकर एक बार दरवाजा खटखटा लो। मैं सब खत्म होने से पहले दरवाजा खटखटाया तो वो मुझे बैड गर्ल कहेंगे। मैं गुड गर्ल हूँ ना। हाँ, तुम बहुत गुड गर्ल हो बेटा। दरवाजा खटखटा कर डैडी को बोलो कि मेरा अंकल, मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओगे ना अंकल? गधी है तू, गधी। वहाँ पहले से इतना सारा रखा हुआ है, वो तो खा। बैड अंकल, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। एनी प्रॉब्लम? क्या हो कुबेर, यहाँ क्यों चले आए? मुझे भूख नहीं लगती है क्या बॉस? दरवाजा बंद करके आया हूँ। कोई कुछ नहीं करेगा। बिल कितना हुआ बॉस? 1000 रुपए। हाँ? 1000 रुपए? इतने पैसे किसके पास थे? तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? रात के लिए पार्टी मेल ऑर्डर किया है। मतलब रात का खाना भी खाकर जाएंगे? एक टाइम के खाने का 1000 रुपए ले रहे हैं तो महीने भर के खाने का कितना लेते होंगे, जरा सोचो। कुबेर, उस सॉफ्टवेयर वाले के पास मोबाइल चेक किया था? मैंने पूछा था बॉस, उसने मना कर दिया। कुबेर, सॉफ्टवेयर वाला तुम्हारा रिश्तेदार है? क्या बॉस, देखा नहीं वो दिखने में कितना हैंडसम है? मेरा रिश्तेदार कैसे हो सकता है वो? ना वो तुम्हारा रिश्तेदार है, ना ऑफिस में तुम्हारे साथ काम करता है, ना वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। ऊपर से तुम यहाँ चोरी करने आए हो और उसे एक कमरे में बंद कर रखा है। वो तुम्हारे सवालों का सही जवाब देगा? ठीक है, अब आगे का देखो। कुबेर, आगे का देखो मतलब ऊपर जाकर देखो उसके पास मोबाइल है या नहीं, समझे? मैड अंकल। हे शर्मा, मेरे घर में 4 चोर घुस आए और मुझे एक कमरे में बंद कर रखा है। अपने लड़कों को लेकर आजा यार, आज ही तुझे इतना नहाना था। हैं? जल्दी आजा। तुम किसी और नंबर पर क्यों नहीं कॉल कर लेते? सारे नंबर उस फोन में हैं और वो फोन उनके पास में है। सिर्फ इस गधे का नंबर मुझे याद है। और इस समय वो बीवी के साथ नहाने में इतना वक्त क्यों लगा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तुम अपने किसी नंबर पर ट्राई करो। सर, आप कहें तो पुलिस को फोन करूं? नहीं। क्यों, अब ये मत पूछना। पुलिस के अलावा किसी और को बुला लो, यहाँ एक दूसरी परेशानी है। ओके। मैंने तुझसे कितना डिसेंटली पूछा था कि मोबाइल है कि नहीं, तुझ पर भरोसा किया, लेकिन तूने विश्वासघात किया हमसे। गद्दार, विश्वासघाती। मैंने कहा था ना, मुझे तो इस लड़के पर शुरू से ही शक हो रहा था। I didn't do on purpose. I didn't mean to deceive you. Why are you continuously slapping me, man? तब से मुझे बेकार में मारे जा रहे हो। Why? What's the reason? किसी अंग्रेज से तू हिंदी में बात करेगा क्या? क्यों? Because उसे हिंदी नहीं आती। मेरी शक्ल देखकर तुझे लगता है कि मेरे कभी 10 नंबर भी आए होंगे? या फिर तुझे लगता है कि नीली फिल्मों या हिंदी फिल्मों के अलावा मैंने कभी कोई इंग्लिश फिल्म देखी होगी? लगता है क्या? जब तू ये समझ सकता है कि किसी अंग्रेज से हिंदी में बात नहीं करनी चाहिए, तो क्या ये नहीं समझ सकता कि किसी हिंदी बोलने वाले से अंग्रेजी में बात नहीं करनी चाहिए? आज भी हम लोग संडास में धोते ही हैं, सिर्फ पेपर से पोंछ कर नहीं आते। जब वो जमाना आ जाए तब सबसे इंग्लिश में बात करना, अभी हिंदी में बात कर।
इसी फोन से बात की थी ना, इसी फोन से बात की थी ना। अरे नहीं, दिस इज अ ब्रांडेड शर्ट मैन। 2000 रुपए की शर्ट दी है, पता है? 2000 रुपए की? हाँ? 2000 रुपए की? ए, आज पहली बार सुना है कि 2000 की भी शर्ट होती है। क्यों रे, शर्ट 2000 रुपए की होती है तो हमें 100 रुपए में कैसे मिल जाती है? 2000 रुपए, 2000 रुपए। मर गया, मर गया। अब दर्द से हिंदी बाहर आ रही है ना? अगर यही पहले बोल दिया होता तो। क्यों रे डमरू, यही इस घर में जाने का रास्ता है? ये इस घर के पीछे का रास्ता भाई, बैक एंट्रेंस। तू इस ऑटो कुमार का साला है जानते हुए भी तुझे थप्पड़ मार के उधार मांगा? जब उसने उधार मांगे थे तब उसे नहीं पता था कि आप मेरे जीजा हैं। लेकिन जब मैंने बताया कि आप मेरे जीजा हैं तो उसने थप्पड़ मार के मुझसे उधार मांगा। तू इस ऑटो कुमार का साला है और मैं वकार का आदमी हूँ जानते हुए भी उसने तुझे थप्पड़ मारा ना? अब से वो हाथ उठाने लायक नहीं बचेगा। भाई मुझे 1 नंबर आ रही है। तो कंट्रोल करना रे गधे। मुझे शुगर है भाई, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हमारे काम में हमें सब कंट्रोल में रखना पड़ता है। 1 नंबर जो कंट्रोल न कर सके वो कैसे एक एरिया को कंट्रोल में रखेगा? अभी मुझे भी अर्जेंट आ रहा है, क्या मैं कंट्रोल नहीं कर रहा? इसीलिए तो आप भाई हैं, मैं नहीं हूँ। मैं आसपास की किसी गली में हल्का होकर अभी वापस आता हूँ। हम पुरानी मंडी से आए हैं। पुरानी मंडी से आए हो तो पीछे के रास्ते से आओगे। पुराने कपड़े नहीं है, अगले महीने आना। मामला पूरा क्यों नहीं बताता बे डमरू? देखो गणेश से बोलो मंडी में जाकर एक मामला सुलझाना है। गणेश अभी बहुत बिजी है, तुम ये मामला कल नहीं सुलझा सकते? मेरा नाम कुमार है। नॉर्थ सिटी में मुझे ऑटो कुमार नाम से जानते हैं। ओ, तो ऑटो ड्राइवर हो तुम? ब्रदर, हमारा धंधा बहुत खराब है, इसमें टांग मत अड़ाना। चुपचाप गणेश को भेज दो, कल वो वापस नहीं आएगा। काम पे दूसरे को रख लो। हाँ वाइट, भाई कह रहे हैं ना, तुम जाकर गणेश को बुला लाओ और साथ में कुबेर और संता को भी बुलाना। गराज में थोड़ा काम है। ए गणेश, तुझसे मिलने ऑटो कुमार और डमरू आए हैं, आजा। डमरू और ऑटो कुमार आए हुए हैं? मैं नहीं हूँ, कह दो ना बॉस। बच्चों जैसी हरकत मत कर, चल आजा। बॉस नहीं, चल। बॉस क्या बॉस? चल। बॉस नहीं बॉस। कुबेर, संता, तुम दोनों मेरे साथ चलो, कार शेड में थोड़ा काम है, चलो आओ। नहीं बॉस, छोड़ दो ना बॉस। बॉस छोड़ दो। इन पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं।
लेकिन तुम पर भरोसा है। हमारे वापस आने तक तुम इन पर नजर रखो। मैं क्यों? मुझे इस बात का भरोसा है तुम ये कर लोगे। कैसी बातें कर रहे हो भाई? तुम्हारा नाम सुनकर कुत्ता भी एक जगह बैठ जाता है, तो मैं क्या चीज हूँ? सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता भाई। पता होता तो पैसे भी नहीं मांगे होते डमरू। मामला ऊपर तक पहुंच गया है, बाकी बात मंडी चलकर करेंगे। चलो अब। इस केस को खारिज करने का या कल करने का कोई चांस हो तो देखिए भाई, बहुत काम है, इसे भेजना मुश्किल होगा। ये हुई ना बात, शेर के सामने आ गया तो चूहे की तरह गिड़ 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 कर रहा है। तुझे भी सुला दूंगा मैं इसे यहाँ से भगा कर ले जाने के लिए आया हूँ जो तो इसके साथ खड़ा है। 2 थप्पड़ लगाएंगे और पंचायत करेंगे, समझा? ए नालायक कहीं के, बेवकूफों की तरह क्यों खड़ा है? फोन उठा के दे। इधर दे। ए गधे, वो फोन मुझे दे। उनके आने से पहले फोन करना है मुझे। ये फोन मुझे देने के लिए कह रहा हूँ। पापा पास आए ना तो इस बैट से सिर फोड़ दूंगा। ए, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? यूजलेस फेलो, मोबाइल इधर दे। सुबी, तुम मेरी तरफ हो या फिर इनकी तरफ हो? तुम्हें अपना भाई कहते हुए मैं प्राउड फील कर रही हूँ। मैं हमेशा हीरो की तरफ होती हूँ। इडियट कहीं का, उन चोरों ने हमें पकड़ रखा है, तू बेवकूफों सी हरकत कर रहा है। मोबाइल मुझे दे कह रहा हो ना। ओ नालायक, सुन नहीं रहा? जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझ पर भरोसा करके मुझे जिम्मेदारी दी है डैडी। उस भरोसे पर खरा उतरना है। ऐसा नहीं हुआ तो आप जैसा कहते हैं ना, एक दिन मैं जरूर यूजलेस फेलो बनकर रह जाऊंगा।